हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड वर्ग 3 के रिगार्डिंग में जो 7.7 का अपडेट आया है, 7.7 पॉइंट के रिगार्डिंग जो अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको कल शाम को ही डाल दिया था, जो अपडेट आया था उसके रिगार्डिंग। और उसके बाद हम एप्टीट्यूड वर्ग 3 का जो रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या सुधार करवाने हैं, और शपथ पत्र के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 7.7 पॉइंट जो एग्जाम फॉर्म में आपने सबमिट किया था उसमें ऐसा था कि अब किसी किसी ने स्पेशल एजुकेशन वाली ऑप्शन पर टिक कर दिया था, और स्पेशल एजुकेशन वालों को कुछ फायदा मिलता है जो नॉर्मल वालों को नहीं मिलता। तो उसके रिगार्डिंग हाँ यस कर दिया था किसी ने, और वो बाय मिस्टेक हो गया था। तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट केस लगाया था, और उसका जो अपडेट निकल कर आया है वो आया है कि एमपी ईएसबी की तरफ से स्पेशल एक आदेश जारी किया था, जिसमें बताया था कि 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक उन्होंने वो पॉइंट का जो ऑप्शन एडिट करने वाला ऑप्शन है वो ओपन कर दिया है, और आप उसको चेंज कर सकते हैं। और वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने गलती से यस कर दिया था। बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपना फॉर्म सही फिल किया था उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वो जो अपडेट है वो 10 जनवरी तक रहेगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं अभी। और 10 जनवरी बाद देखिए जो हमारे वर्ग 2 में हुआ था कि 12.4 का कोर्ट केस लगा था, और फिर आई थिंक 30 अगस्त की बात है, 30 अगस्त को कोर्ट की तरफ से आया था कि ईएसबी जो है वो अब रिजल्ट जारी कर सकती है, और रिजल्ट की जो कोर्ट केस वो है उसके अधीन रहेगा रिजल्ट। तो इसके 30 अगस्त को हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया था कि ईएसबी रिजल्ट जारी कर सकती है। उसके बाद लगभग 25 सितंबर को हमारा रिजल्ट आ गया था, मतलब 25 डेज के बाद हमारा रिजल्ट आ गया था। तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 जनवरी तक आपका जो भी डेटा अपडेट होगा, जिससे आप 7.7 वाले जो एडिट करेंगे उसके बाद वो डेटा अपडेट करेंगे। ईएसबी बहुत ध्यान से रिजल्ट निकालती है, और जैसे परसेंटाइल देती है, उसके बाद मार्क्स भी बताती है, और सारे अदर डेटा भी बताती है। तो उसमें टाइम लगता है। तो आप मान के चलिए कि 20-25 दिन मान के चलिए। तो मैं कहूंगी आपको कि आप जनवरी लास्ट वीक तक आपके रिजल्ट आने के 90% चांसेस है, क्योंकि 10% तो कुछ भी हो सकता है। तो 90% चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है वो हमें जनवरी लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और कुछ जो कैंडिडेट्स थे वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मैम इतने मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इतने मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो मैं कहूंगी आपको कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप अपना एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस याद कीजिए कि आप क्या फील कर रहे थे उस वक्त। आप जब एग्जाम के बाद आपने सबके मार्क्स पूछे, आपकी शिफ्ट में, आपकी लैब में, आपके सेंटर पर, तो क्या खबर चल रही थी, कितने मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। और आपके मार्क्स अगर एवरेज से ज्यादा है, आपके मार्क्स अगर टॉप में है, आपके मार्क्स ऐसा लगता है कि आपको किसी के नंबर आपके सेंटर पर नहीं आए थे इतने, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और मैं पक्का तो 100% तो नहीं कह सकती, कोई भी नहीं कह सकता। तो आपका सिलेक्शन की चांसेस है। और जब तक रिजल्ट नहीं आता तो चांसेस ही रहते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है तो हमें 100% श्योरिटी हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो और उसके बाद कुछ फैक्टर ऐसे भी है, जैसे आपकी कैटेगरी को लेकर फैक्टर से, और कितने फॉर्म फिलअप हुए आपकी कैटेगरी को लेकर उसको है, और आपकी कैटेगरी में कंपटीशन कितना है उसको लेकर भी होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है, कितने क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में डिलीट होंगे और कितने क्वेश्चंस रहेंगे उससे रिलेटेड भी है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जब तक आपका रिजल्ट आ नहीं जाता। और अगर आपको लगता है, अगर आप फील करते हैं कि आप सच में आपका सिलेक्शन होना है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने वो आपको वर्ग 2 के हिसाब से आप चलिए, क्योंकि लेटेस्ट अभी वर्ग 2 का ही हुआ है, तो उसके हिसाब से चलिए। और ईएस भी कराती है और टीचरिंग का भी है, तो आपको अपने वर्ग 3 के हिसाब से आप उनको अपडेट कर लीजिएगा। जैसे
जो आपके स्पेशल अभी स्पेशल एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट ही है, तो उसको ध्यान में लेकर चलिएगा। जिसका है उसको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उससे रिलेटेड, एफिडेविट से रिलेटेड वर्ग 2 के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो मैं उसकी आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो आप वो वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। तो आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं डाउट्स भी लिए थे एक वीडियो में, तो मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, पूरी प्लेलिस्ट ही मेंशन कर दूंगी, तो आपको इजी रहेगा डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और डॉक्यूमेंट सुधरवाने के टाइम। तो एक बार मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, लिस्ट साझा कर देती हूँ आपके साथ कि आपको क्या क्या लगेगा। और जैसे पात्रता परीक्षा की अंक सूची लगी थी हमें, और टेट की मार्कशीट जो होती है, जो आपकी 2024 में हुई थी उसकी बात हो रही है, तो वो लगी थी। उसके बाद चयन परीक्षा की अंक सूची, जो रिजल्ट आपका आएगा उसकी अंक सूची। उसके बाद जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10th और 12th, जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। 10th की मार्कशीट की बात करें हम, तो 10th की मार्कशीट में होती है एमपी में, तो वो लगेगा। उसके बाद 12th की मार्कशीट लगेगी, 12वीं की हायर सेकेंडरी की मार्कशीट लगेगी आपकी। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आपकी हर सेमेस्टर, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको 6 मार्कशीट, जो भी अगर आपने 3 इयर्स का बीएड किया, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन किया है, बीएससी या बीए बीकॉम जो भी आपने किया है वो 3 इयर्स का किया है, तो 6 मार्कशीट लगेगी आपकी। अगर आपका सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट, सेमेस्टर वाइज है, और अगर आपका ईयरली है तो आपको 3 मार्कशीट लगेगी। उसके बाद अगर आपने कोई 4 ईयर का कोर्स किया है तो आपको 8 मार्कशीट लगेगी, और अगर ईयरली है वो तो 4 मार्कशीट लगेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और मार्कशीट सभी सेमेस्टर या फिर ईयर्स की जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर दीजिए। मैं कहूंगी आप आज ही अप्लाई कीजिए, और क्योंकि बाद में कितना टाइम लगता है मार्कशीट को आने में, बहुत सारी दिक्कतें होती है। डिग्री इसमें नहीं मांगी गई है, डिग्री नहीं मांगी गई थी, तो आपको भी डिग्री नहीं मांगी जाएगी। और उसके बाद आपकी ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी मान्यता प्राप्त हो, तो उसमें आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं SC ST OBC EWS, तो उनके लिए जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, और EWS का उसी ईयर का लगेगा, और OBC का जो होता है वो SDO यानी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा होना चाहिए, और इश्यू होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट होना चाहिए, इस ईयर का होना चाहिए और डिजिटल होना चाहिए। उसके बाद एमपी का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी डिजिटल होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने किसी भी राज्य का नहीं बनवाया है तो आपको पुराना वाला भी चल जाएगा, बस डिजिटल होना चाहिए, इसी ईयर का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप गेस्ट फैकल्टी में है तो आपको उसका लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद अगर कोई स्थायी दिव्यांगता है 40%, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपने उसमें उसका लाभ लिया है तो, अगर आपने टिक किया है यस तो। उसके बाद आपने अगर प्रोफेशनल डिग्री जैसे डीएलएड बीएलएड डीएड जो भी की है आपने, वो एनसीईटी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए, और उसकी सारी सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी, सारी ईयर्स की जो भी आपकी मार्कशीट लगेगी। उसके बाद अगर आपने एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु संबंधी कोई छूट ली है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी जिस बेसिस पे आपने ली है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने मध्य प्रदेश राज्य का जीवित रोजगार पंजीयन लगेगा, और उसके बाद अगर आपने उपनाम सरनेम चेंज किया है, नेम चेंज किया है, तो उसका आपको शपथ पत्र एफिडेविट लगेगा, तो वो आप बनवा कर रख लीजिएगा। अगर उपनाम चेंज किया है तो लगेगा ही सही। उसके बाद एनसीसी का अगर आपने कुछ लाभ लिया है तो वो प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद अगर आप शासकीय सेवक गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी है तो आपके डिपार्टमेंट की आपको एनओसी देनी होगी। उसके बाद अन्य कोई दस्तावेज जो भी, अगर आपने कुछ और लाभ लिया है, अगर कुछ एक्स्ट्रा लाभ लिया है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको उसका प्रमाण पत्र लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आपको कुछ जानकारी मेरी तरफ से मिली होगी, कुछ इनपुट मिला होगा, और रिजल्ट से रिगार्डिंग, और 7.7 से रिगार्डिंग, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड के रिगार्डिंग, और वो जो प्लेलिस्ट की मैंने बात करी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।